स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 9 कुत्ते की सीख जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर उनका अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में देखें तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य उपदेशक कालिक बीमा के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति की यात्रा सफलता के साथ ही की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविता में राष्ट्र प्रेम मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। जो रामधारी जी है वो किसके जो गांधी विचारधारा है उससे बहुत ही प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको किससे सम्मानित किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। रेणुका, ओंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। इनके कौन से काव्य संग्रह है विद्यार्थी मित्रों? तो रेणुका, ओंकार और रसवंती। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। जो ये काव्य है वो बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरड़े की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो कहानी है वो उससे काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर जब अपने प्राण पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी, यानी कि जब छोटा या बड़ा प्राणी हो उस पर जब प्राण की बात आती है तब उसमें विशेष शक्ति काम आती है, यानी कि विशेष शक्ति उसे काम आ जाती है। इसको प्राण बचाने के लिए इस तरह मनुष्य छोटा या बड़ा उसको प्राण बचाने के लिए उसे विशेष शक्ति ही काम आती है। विद्यार्थी मित्रों हम थोड़ी कथा की चर्चा करते हैं। इसका भावार्थ क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। एक वन था, उसमें वन में एक खरा रहा करता था और उनकी घास चुन चुन कर खाता था। जो एक वन था उसमें क्या रहता था? एक खरा रहता था और उससे जो घास था उसे चुन चुन कर खाता था। अगर दूर से लोगों को वो आता देखे तो अपनी झुंड में छिप जाता था। जो दूर से लोगों को आते देखे तो अपनी झुंड में छिप जाता। झुंड यानी के पास उनकी जाड़ियां। अपने प्राण बचाने के लिए एक दिन इसे में एक कुत्ता आता है। एक दिन क्या आता है? एक कुत्ता आता है और वह खरड़े के पीछे भागता है। खरड़े और कुत्ते की 4 मिनट तक दौड़ चली रही। आगे खड़ा और पीछे कुत्ता। लोमड़ी यह दौड़ देख रही थी। 4 मिनट तक यह दौड़ी जारी रही।
हमको हमारे प्राण को संकट में डालना चाहिए नहीं। और क्या बताया कि कुत्ते ने बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी शास्त्रों में यही कहा गया है कि सारा जो लगाकर अपना प्राण को बचाओ और भोजन को मत बचाओ। भोजन फिर से मिल जाएगा, लेकिन हमें प्राण जो है वो बार बार मिलेगा नहीं। वो आप भी जानते हैं विद्यार्थी मित्रों के जो भोजन होते हैं वो हमको फिर कभी भी मिल जाता है, लेकिन जो हमारा प्राण है वो हमको कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हमको जो अपनी जो शक्ति है उसे जो लगाकर बचाने चाहिए, पूरी शक्ति को लगाकर अपने प्राण को बचाना चाहिए। भगवान ने यह शक्ति सबको दी है। विद्यार्थी मित्रों, ये कथा का भावार्थ है। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यहाँ क्या कहा है कि एक वन में एक स्थान पर पास पास घनिया झाड़ियाँ थी। झुरमुट यानी पास पास झाड़ियाँ। इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नजर में न आए। खुदक खुदक गुनगुनिया घास की चुन चुनकर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। यानी कि यहाँ क्या बता रहा है कि वह खुदक खुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था और लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। कौन? खरहा। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे छोटे जानवरों को खाने के लिए वहां की एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। आगे देखते हैं। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यानी कि यहाँ क्या बताया विद्यार्थियों को, कुत्ता अंत में झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें वह खरगोश रहता था, लेकिन उससे यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी भी लंबी थी। यानी कि जो खरगोश था उसकी उम्र अभी भी लंबी थी। आगे देखते हैं। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सत्ते से जागा। देख पीट कर खड़ा काल को जान के लिए वह भागा। यानी कि यहाँ क्या बताया है कि जो कुत्ते की सांस है का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। यानी कि जो कुत्ते का आवाज सुनकर जो खरगोश सुनता हुआ था उसे जाग गया। उसने देखा कि सामने उसका काल मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। यानी कि उसे डरने लगा और वो झटपट खड़ा हुआ। चपटा पंचा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा, कुत्ता भी चोट लगाकर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या बताया है कि कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश का पकड़ न पाने के कारण वह पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। आगे देखते हैं। 4 मिनट तक पूरे खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटली झाड़ी। यानी कि यहाँ क्या बताया है कि खरगोश के भागने पर कुत्ते ने उसे पकड़ने की कोशिश करने की। यह दौड़ तो 4 मिनट तक चलती रही। यानी कि जो एक दूसरे के पीछे जो भागते हैं खरगोश और कुत्ता, उसकी जो दौड़ है वो 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने में एक
सॉरी। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और गंटली की चाटी में छिप गया और कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और निराश हो गया और लौट पड़ा। आगे देखते हैं। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खड़े से हारे। यानी कि एक लोमड़ी किनारे पर खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। यानी कि वो कुत्ते से क्या कहती है लोमड़ी कि तुम मामा खरगोश से हार गए। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी मोटी देह के लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। यानी कि वो क्या कहते हैं, उसने कहा तुम तो इतने मोटे ताज हो फिर भी हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को नहीं पकड़ पाते हो। लोमड़ी उससे क्या कहती है कि तुम फिर भी इतने मजबूत हो गया भी इस जो खरगोश है उससे डरकर बैठ जाते, यानी कि थक जाते हो इतनी दौड़ में। यानी कि तुम जंगल में इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को नहीं पकड़ पाते हो, ऐसा वो लोमड़ी कहती है। आगे देखते हैं। कुत्ता हंसा, अरे अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो वेद उसे तू समझ नहीं सकती है। यानी कि वो क्या कहते, कुत्ता सुनकर हंस पड़ा और उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। यानी कि वो क्या कहता है कि तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती और वो हंसता है। आगे देखते हैं। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। यानी कि यहाँ क्या बताया विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यानी कि जो खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और मैं अपने भोजन के लिए भाग रहा था, ऐसा वो लोमड़ी से कहते हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अंत में क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यानी कि अपने जो भोजन के लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहिए नहीं, पर जब जान पर बन आए तो अपनी ही पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यानी कि यहाँ क्या बता रहे हैं विद्यार्थी मित्रों के, जब अपनी जान पर बात आती है उसे बचाने के लिए हमको अपनी शक्ति जो है उसे जोर से लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यानी कि हमारे प्राण को बचाने चाहिए। छोटा या बड़ा क्यों प्राणी न हो या मानवी क्यों न हो, अपनी जान को बचाने के लिए अपनी जो शक्ति है उसे जोर लगाना चाहिए। भोजन को नहीं, भोजन तो हमको कभी भी मिल सकता है, लेकिन जो हमारे प्राण है वो हमको कभी भी नहीं मिल सकता, जब चले जाते। इसलिए हमको प्राण बचाने के लिए हमकी जो शक्ति है उसको जोर लगाकर बचाने चाहिए, ऐसा उपदेश यहाँ दे रहे हैं। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 में पहला और प्रश्न नंबर 7 विरोधी शब्द, ये सब आप अपनी पक्की बुक में लिख देना। थैंक यू।